हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मैंने आज एक वीडियो भी बनाया था। सहायक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आई। कल एक और सुबह मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जो और भी पद आए हुए हैं उनकी डिटेल आपको दूंगी। तो आज का जो मेरा सेट है, ये हमारा पटवारी क्रैश कोर्स 100 दिन का चल रहा है। उसकी ये 20वीं क्लास है, मतलब ये 20वां दिन का हम पढ़ रहे हैं। और प्रबंधन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, जिसमें भी ये पहला सेट है। और इसमें हम टॉप सुपरहिट 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रबंधन के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब के लीजिए। करीब करीब 1000 समथिंग प्रश्न इसमें रहेगा पटवारी का ये प्रबंधन का। उसमें आपके पूरे प्रबंधन के जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएंगे। डिटेल भी जो प्रबंधन के टॉपिक की डिटेल है वो भी आपको इसी क्रैश कोर्स में मैं डाल कम से कम 4 से 5 वीडियो मैंने डिटेल भी आपको करवा दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट भी जरूरी था, तो इसलिए मैं प्रबंधन के क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, TQM का अर्थ क्या होता है? TQM क्या होता है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कोसेंट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मार्केटिंग या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? तो TQM का अर्थ होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का अर्थ क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। T का अर्थ होता है टोटल, Q का अर्थ होता है क्वालिटी और M का अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो TQM का अर्थ क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? नियोजन, केंद्रीकरण, संगठन प्रक्रिया या आदेश? तो देखिए, जो प्रबंधन के तत्व होते हैं उनमें मेन होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का तो मतलब होता है कि एक ही जगह पर सब चीज़ केंद्रित होती है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा प्रबंधन का मेन तत्व वो होगा केंद्रीयकरण, जो नहीं होगा। बाकी प्रबंधन में प्लानिंग भी शामिल होती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन क्रिया भी शामिल होती है, कमांड मतलब आदेश देना भी शामिल होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है? इसमें केंद्रीयकरण जो है शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भर्ती को निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। मूल्यांकन और नियंत्रण, नियोजन, स्क्रीनिंग या रणनीति विकास? तो कौन सबसे पहले होता है? जब भर्ती रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले क्या होता है? तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले की जाती है स्क्रीनिंग। तो पहले नंबर पे क्या आ जाता है? स्क्रीनिंग आ जाता है। फिर क्या किया जाता है? दूसरे नंबर पे आ जाता है सर्चिंग। उसके बाद की जाती है सर्चिंग। पहले की जाती है स्क्रीनिंग, सॉरी पहले की जाती है, एक सेकेंड रुकिएगा, पहले की जाती है प्लानिंग। सबसे पहले कोई भी काम हमको करना रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस प्लानिंग को किस तरीके से रणनीतिक तरीके से उसका विकास किया जाए, तो उसके बाद उसका सोचते हैं कि किस तरह से हम रणनीति बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे किया जाता है उसकी रणनीति बनाई जाती है। तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है? तीसरे नंबर पे फिर होता है उसकी किस प्रकार से खोज की जाए। अब जब रणनीति बना ली, फिर कैसे लोगों को खोजें, किस प्रकार से लोगों को खोज सकते हैं। इसके बाद उनकी जब लोग मिल जाते हैं तो उनकी की जाती है स्क्रीनिंग। तो चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? स्क्रीनिंग। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जब हमारे पास स्क्रीनिंग भी हो जाती है तो हम लास्ट में उसका मूल्यांकन और नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले किया जाता है प्लानिंग। याद रखिएगा, जो प्लानिंग है वो नंबर 1 पे आएगा कि प्लानिंग सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद रणनीतिक विकास किया जाता है। उसके बाद खोज की जाती है। खोज मतलब सर्चिंग की जाती है। जब सर्चिंग हो जाता है तो फिर स्क्रीनिंग की जाती है और लास्ट में मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जानो KYC के कड़े मानक लागू किए हैं? ये किस बैंक ने किया है? तो ये किया है कि बैंकों का बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ग्राहक को जाने मतलब KYC मतलब नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो किस बैंक ने कहा कि अपने ग्राहक को जानने के लिए कड़े मानक नियम लागू किए हैं? तो RBI ने किए हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई है और ये सभी बैंकों का फादर कह सकते हैं इसको। सभी बैंकों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे पटवारी भर्ती के नोट्स नहीं लिए हैं या आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि समग्र सहायता सुरक्षा विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या सहायक संपरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ये पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, गणित शक्ति, हिंदी, मध्य प्रदेश जीके, योजनाएं पूरी, व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी ट्रिक द्वारा इसमें मैंने करवाई। इसका टोटल प्राइस 2199 है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। डेली वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी के प्रश्न दिए जाते हैं। पूरा संपूर्ण जो आपकी तैयारी है वो इस ग्रुप में कराई जाती है। तो अगर आप हमारी ये पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका PDF भी इसी ग्रुप में दिया जाता है। सभी चीज़ें बहुत सरल भाषा में तैयार की गई हैं। साथ ही पूरे साल का करंट अफेयर्स भी आपको ग्रुप में तैयार किया जाएगा, और करंट अफेयर्स का बजट, योजनाएं, मंत्रिमंडल, पशुधन जनगणना, वन सर्वेक्षण, ये सभी आपको हार्ड कॉपी में दिया जाएगा। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? उत्पाद की कीमत। क्या उत्पाद की कीमत जहाँ पे कम मिलती है वहाँ अच्छे से जाता है व्यक्ति, या आवश्यकता की पहचान से के द्वारा उपभोक्ता से सीधे संबंध बनाया जा सकता है, उत्पाद की गुणवत्ता के द्वारा बनाया जा सकता है, या ग्राहक से संतुष्टि द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए, जब भी को किसी भी दुकान पर हम जाते हैं तो भले ही लगभग रेट समान हो, भले ही हम सबके पास आवश्यकता की से ही जाते हैं, जब हमें आवश्यकता पड़ती किसी दुकान वाले के पास किताब लेने, लेकिन जहाँ पे दुकानदार से एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, दुकानदार आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से वो आपसे ज़्यादा अच्छे से संतुष्ट हो जाता है, आप उससे ज़्यादा अच्छे से संतुष्ट हो जाते हैं, और आप लोगों के स्थायी संबंध बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपभोक्ताओं से सीधे संबंध बनाने का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? नया बनाने की प्रक्रिया को कौन दर्शाता है? नवाचार, इनोवेशन। कोई भी नया काम हो रहा है मतलब इनोवेशन हो रहा है, तो नया काम बनाने की प्रक्रिया को कौन दर्शा रहा है? नवाचार बनाता है, मतलब इनोवेशन जो है बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? मानव संसाधन, भूमि, मशीन या पूंजी? तो मानव संसाधन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। कौन बनता है? मानव संसाधन। जितना ज़्यादा मानव कुशल होगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। तो उत्पादन में रचनात्मक कारक कौन बनाता है? मानव संसाधन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की क्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन कहलाती है। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया मानव संसाधन नियोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रोत्साहनों में इनमें से क्या क्या शामिल है? वित्तीय प्रोत्साहन में उपरोक्त सभी लाभ में हिस्सेदारी, बीमा या अतिरिक्त बोनस। तो देखो, वित्तीय प्रोत्साहन मतलब होता है कि किसी को काम कराने के लिए, अच्छा काम कराने के लिए हम उसको पैकेज देते हैं, अच्छे लुभावने जो है गिफ्ट देते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस वाला है, कोई संगठन अपने कर्मचारियों को दीपावली पे बोनस देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई हिस्सेदारी दे देता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल हो जाती हैं। कोई बीमा करा देता है कि आपका हेल्थ बीमा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में हेल्थ बीमा दिया जाता है, परिवार में किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो ये इंश्योरेंस कराया जाता है। तो ये सभी जो है वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत आती हैं। तो एडिशनल बोनस, बीमा, लाभ में हिस्सेदारी, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाता है?
तो जब रेटिंग सुपरवाइज़र से प्राप्त की जाती है, ग्राहकों से की जाती है, समकक्षों से प्राप्त की जाती है, जो किसी वस्तु के बारे में रेटिंग, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रेटिंग सुपरवाइज़रों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये 360 डिग्री फीडबैक कहलाता है। क्या कहलाता है? 360 डिग्री फीडबैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना है? क्या निर्दिष्ट करता है? लाभ या लक्ष्य, या कोई नहीं, या दोनों? तो मिशन वक्तव्य निश्चित करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है लक्ष्य। क्या मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है? गोल्स। मिशन वक्तव्य क्या बताता है? लक्ष्य। क्या लक्ष्य है आपका? अगला क्वेश्चन है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है? भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग सेवाओं की मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मिक्स है, सेवाओं की मार्केटिंग है, सही समय पर मार्केटिंग या विज्ञापन है। तो भौतिक उत्पादों के विपरीत जो सेवाओं की मार्केटिंग है, वो सेवाओं की ही मार्केटिंग है। उसमें सेवाओं का ही मार्केटिंग किया जाता है। जो वस्तु नहीं होती, जिसमें कोई सर्विस होती है, सर्विस को बताया जाता है, तो वो सभी सेवाओं की मार्केटिंग में ही आ जाता है। अगला है, किसी जीन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना, ब्रांड विश्वसनीय बनाना किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रमोशन के अंतर्गत आता है। किसी उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रमोशन के अंतर्गत। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं कराया है व्हाट्सएप पर, तो आपका नंबर सेव करा दीजिएगा। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? क्रेडिट का जो औपचारिक स्रोत रहता है उसमें क्या शामिल नहीं है? इनमें से कोई नहीं। मित्र, सहकारी समितियां या बैंक। कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें एक फ्रेंड शामिल नहीं होता। बाकी सहकारी समितियां भी शामिल होती हैं और बैंक भी इसमें शामिल होते हैं। अगला है बैलेंस शीट, जो एक विवरण होती है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रदर्शित करता है। तो देयताएं, मतलब जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो भी दी जाती हैं, तो वो लायबिलिटीज़ आ जाएगा। असेट्स आ जाएगा। असेट्स मतलब होता है परिसंपत्ति, मालिकों का अंश। तो ये सभी चीज़ें किस में प्रकट की जाती हैं? तो ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट में बताई जाती है। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं तुलन। कहाँ से कितना आया है, कितना गया है, पूरा का पूरा जो विवरण होता है वो बैलेंस शीट के द्वारा ही बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का रूप क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, प्रोसेस, पीपल। क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, प्रोसेस और पीपल। ये सर्विसिंग मार्केट के पीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में क्या शामिल होता है? सुरक्षा, उत्पाद की कीमत या उत्पाद की गुणवत्ता, या सभी? कौन कौन शामिल होता है? तो सुरक्षा भी शामिल होती है, उत्पाद की कीमत भी शामिल होती है, उत्पाद की गुणवत्ता भी शामिल होती है। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में मतलब ग्राहक किस किस चीज़ पे जो है वो संतुष्ट हो सकता है, या ग्राहक के कौन कौन से मुद्दे होते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? कर्मचारियों के प्रदर्शन को करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रदर्शन प्रबंधन। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? प्रदर्शन प्रबंधन कहलाता है। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक? संगठन के विघटन की विधियां, वित्त पोषण के स्रोत, उत्पाद या सेवाओं का विवरण, बाजार या रुझान का विश्लेषण। तो देखो, नीचे के तीनों सही हैं। संगठन के विघटन की विधियां, कोई भी होगा तो वो कोई भी व्यवसाय होगा वो वहाँ पे विघटन के लिए नहीं माना जाएगा। विघटन क्यों माना जाएगा? मतलब विघटन कोई उचित ही नहीं होता। किसी भी हमेशा ये होता है कि संयोजन हो, जुड़े, कोई भी चीज़ टूटे नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको घटक नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहला होता है आपूर्तिकर्ता, फिर भंडारण होता है, फिर उत्पादन होता है, फिर भंडारण वितरक, मतलब जहाँ से भंडारण होता है फिर भंडारण करने वाली जगहों को वितरित कर दिया जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, रिटेलर, मतलब जो खुला सामान लेते हैं उनको भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है?
तो ये भौतिक वितरण का भाग है। माल का परिवहन और भंडारण किसका है? भौतिक वितरण, मतलब जो चीज़ें सच में पहुँच जाती हैं रियल में, जो वस्तु होती हैं फिज़िकली, उनका एक भाग है। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं रिटेलिंग। मतलब जैसे कि एक रजिस्टर लेने जाना, एक पेन लेने जाना है, तो वो सीधे आप तक पहुँच रही हैं, तो वो क्या कहलाएगी? रिलेटेड टेलिंग। तो यहाँ पे व्यावसायिक उपयोग होता है तो थोक में चीज़ें बेची जाती हैं। यहाँ पे गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे वस्तु पहुँचाना क्या कहलाता है? रिटेलिंग कहलाता है। अगला है अमूर्तता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जा सकने का गुण। किसकी विशेषताएं होती हैं? वस्तुओं की, सेवाओं की या उत्पादों की? तो किसकी होती हैं ये सेवाओं की होती हैं। अमूर्तता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तन और पृथक ना किए जा सकने का गुण क्या कहलाती हैं? वस्तुओं की। विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं। किसके हैं? बाजार पेशकश के, वस्तु के विनिमय के, स्वामित्व के या लॉजिस्टिक चैनल के? तो ये है मार्केट ऑफरिंग, मतलब बाजार पेशकश की। विशुद्ध सेवाएं वो किसका छोर है? बाजार पेशकश के। लास्ट क्वेश्चन है कॉरपोरेट अभिशासन के उद्देश्य क्या है? वृद्धि, उपरोक्त सभी, स्थिरता, अंशधारकों का मूल अधिकतम करना। तो क्या है? तो ये वृद्धि भी हो जाएगा, इसका स्थिरता भी हो जाएगी और अंशधारकों का मूल अधिकतम करना, ये सभी कॉरपोरेट अभिशासन के उद्देश्य हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अगर आप हमारे एमपी प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें 2599 चार्ज है और कुरियर अलग है। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा और जहाँ पे आपके 24 घंटे डाउट क्लियर किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।